खाओ खाओ बाबू। क्यों, अभी तो बचा ही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज है छठ पूजा का डे सेकेंड। आज है खरना, जिस दिन खीर बनता, मतलब आज से ही फास्ट स्टार्ट हो गया सॉरी, आज से ही फास्ट स्टार्ट हो गया है। एंड आज शाम को खीर पूड़ी वगैरह बनेगी। खीर रोटी, सॉरी पूड़ी नहीं, खीर रोटी बनेगी और उसका प्रसाद होगा। और आज शाम को जो खाएंगे फिर अब सीधा मंडे को खाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बज रहे हैं 8 और मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा है। क्योंकि मैंने बोला है कि मम्मी जी थोड़ा रेस्ट कर लेंगी, है ना, रोज़ तो करती है, अभी फास्ट है। और ये मैंने लगाई थी कल मेहंदी। सच में बहुत थक गई थी मेहंदी लगा लगा के। मेरी मतलब 1:30-2 बजे सोई थी मैं। तो ये देखिए, ये मेरी मेहंदी मतलब यहाँ तक लगाई है मैंने, ये यहाँ से। अभी और कलर आएगा ही, तो इसीलिए मैंने करवा चौथ में नहीं लगाई थी। मैं छठ में ही लगाती ज़्यादातर। करवा चौथ में भी लगाती हूँ लेकिन खुद ही लगा ली थी मैंने। तो चलिए, मैंने सोचा बाद में टाइम मिले ना मिले तो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो बासी काम है किचन के वो निपटा लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे सुबह सुबह मैं फिर जल्दी जल्दी से काम में लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं जल्दी से इधर के काम निपटा लूँ, फिर मम्मी जी के भी पूजा का भी काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मतलब ऊपर झापर की जो काम होते हैं ना, वो प्रसाद तो मम्मी जी ही बनाएंगी खुद ही। इसीलिए सबसे पहले मैंने कर ली क्लीनिंग। मैंने मम्मी जी को बोल दिया था कि आप अंदर रूम में जाके लेट जाओ, क्योंकि जब सुबह चाय ना पियो तो वैसे भी आँख तो खुलती नहीं है, और चाय पानी कुछ भी नहीं पीना है उनको। तो आज कल सीधा मंडे को मॉर्निंग में पियेंगी। तो इसीलिए उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, मैं दाल चावल आलू परवल जो भी। उसके बाद फिर सीधा हम मिल रहे हैं अभी शाम को। यहाँ पे मम्मी जी प्रसाद बना रही थी, खीर। और उसके बाद फिर मैंने बोला लाओ मम्मी जी, साथ ही साथ में आपका पैर भी रंग देती हूँ, महावर लगा देती हूँ और नेल पेंट वगैरह लगा देती हूँ। तो पहले तो टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के लगा दिया मम्मी जी को। और मम्मी जी खीर बना रही थी यहाँ पे। हे गाइस, सो जैसे कि आपने देखा, खीर वीर तो मम्मी जी ने बना दी, क्योंकि जिनका फास्ट रहता है ना वही बनाते हैं। अब कल प्रसाद जब बनेगा ना मॉर्निंग में, तो फिर मैं हेल्प करवा सकती हूँ, वो भी बिना खाना खाए वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए जो ऊपर ऊपर की हेल्प होती है वो मैंने कर दी। और अभी मैंने घर का खाना बना लिया है। मैं, पापा जी और ध्रुव के पापा, और ध्रुव है सिर्फ खाने पे। मैं अभी फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा मैं भी रेडी हो जाती, क्योंकि 1-2 आंटियाँ भी आने वाली हैं प्रसाद लेने के लिए। इसीलिए पहले मैंने सोचा था ना मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन फिर क्या हो गया, मुझे मार्केट जाना था, जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया। तो मैंने कहा फिर स्कूटी चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब नहीं होती लेकिन फिर भी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं मैं ही ला दूँगा सब कुछ, तो वो लिया है। फिर मुझे बहुत आलस आया दोबारा चेंज करने में। बट ये भी त्यौहार के हिसाब से थोड़ा सा हैवी लुक ही दे रहा है। और ये है मेरी मेहंदी का कलर। बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ है, देखते होता है कि नहीं, पर ठीक है इतना ही। और मम्मी जी की बहुत काली हुई, तो मैंने अभी उनसे मजाक भी किया कि पापा जी उनको बहुत प्यार करते हैं और ये नहीं करते मुझे। लेकिन फिर भी हम, मैं पानी वानी भी छू रही हूँ ना बहुत ज़्यादा, इसीलिए। पर ठीक है, जो भी कलर है अच्छा है। तो मैंने ये बस इयर रिंग्स पहन लिए हैं छोटे छोटे से, पता नहीं क्यों लटक रहे हैं। और लिपस्टिक लगा लिया, सिंदूर लगा लिया है थोड़ा सूखा वाला ज़्यादा सा। एंड हाँ, बिंदी भी लगा लेती हूँ मैं। ठीक है, पूजा पाठ में तो 16 श्रृंगार अच्छे ही लगते हैं। तो अब मैं सोचूँ ना मैं थोड़ी सी रंगोली डाल देती हूँ बाहर। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं है इतना इसका रंगोली का रिचुअल बिहार में, लेकिन अब यहाँ रह रहे तो डालते हैं। और आज पंचमी है, तो आज यहाँ पूजा भी है दिवाली की। यहाँ पे पंचमी के दिन ना लोग दुकान की पूजा करते हैं, दुकान में जो काम करते हैं या जो भी उनका ऑफिस वगैरह होता है। तो चलिए थोड़ी सी डाल देते हैं रंगोली।
उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो रंगोली बना लेती हूँ मैं, एकदम सिंपल सी। वैसे तो ये हमारे इधर का बिहार में इतना कुछ ज़रूर रहता नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलिए यहाँ बनाते शुभ काम में, तो मैं भी बना लेती हूँ। मुझे उतनी अच्छी नहीं आती है क्योंकि मैंने सीखी थी लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे उतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये जो है ये ड्राइंग जो बनी रहती है यही हम बाज़ार से लेके आए थे, तो मैंने सोचा इसी से चलो कुछ थोड़ा सा बना ही लेते हैं शुभ के लिए। और वैसे भी आज यहाँ पे पंचमी है, तो महाराष्ट्र में पंचमी के दिन लोग अपने अपने पूजा करते हैं घरों में, वो सॉरी ऑफिस में, दुकान में। तो ये कुछ इस तरीके की बनाई थी मैंने रंगोली छोटी सी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था पूजा का टाइम, तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे। इतनी सारी खीर बनी थी क्योंकि ये सब में बटनी थी, और ये खीर ना गुड़ डाल के बनती है और ऐसी ही बनती है, बहती हुई नहीं बनती है, जो एकदम मतलब थोड़ी लिक्विड वाली नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और मेरी बुआ है ये बैठी थी और मम्मी जी कर रही थी, क्योंकि मम्मी जी का ही फास्ट है इसीलिए। ये ना हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ जो घर में सबसे बड़े होते हैं ना वो करते हैं, उसके बाद जो लोग मन्नत रखते हैं वो पानी में खड़े होते हैं, लेकिन जो अर्घ देते हैं ना, हाथ जो उठाते हैं वो एक ही बड़ा ही उठाता है, तो वो चीज़ है। तो पहले दादी करती थी, फिर मम्मी जी करती हैं, और हमारी चाची वगैरह भी करती है। वो तो जब हम कल घाट पे जाएंगे तो वहाँ की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर खीर रखते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मतलब जिसके जितने अर्घ होते हैं ना उससे डबल, जैसे किसी के 6 अर्घ हैं तो उसके 12 जगह रखे जाएंगे। तो ये जो हमारी बुआ बैठी थी इनका भी मम्मी जी कर रही थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ फास्ट रखते हैं और पानी में खड़े होते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, इसीलिए। तो उनका था और हमारा था, टोटल 8 जगह था। तो इसीलिए फिर मम्मी जी ने, इसमें छोटी छोटी रोटी बनती है और थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि ना ये प्रसाद बिल्कुल, वैसे तो प्रसाद देखिए कोई भी नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन इस प्रसाद की बहुत मान्यता है गांव में। हमारे गांव में तो ना लोग बाहर से आके मांग मांग के खाते हैं, इतनी मान्यता है इस प्रसाद की। तो इसीलिए यहाँ मम्मी जी का पल्लू गिर गया था, तो मैं वही सही कर रही थी, क्योंकि उनके हाथ में पूरा रस लगा हुआ था। उसके बाद इस पर डाला उन्होंने वो रसगुल्ला, चमचम वो डाला, फिर उसके बाद फिर इस पर केला डाला, तुलसी का पत्ता डाला, फूल चढ़ाया। सारी चीज़ें करने के बाद फिर छठी माता को भोग लगाया, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है छठ का जो महापर्व है ना। और दूध भी डाला थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप ना एकदम बहुत खुशी मन से आप सब कुछ जल्दी जल्दी, इतनी फुर्ती आ जाएगी आपके शरीर में, मैं क्या बताऊँ। और सोचिए 3 दिन तक प्यास नहीं लगती है, तो वो चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। 3 दिन इन द सेंस आज भर और कल 24 घंटे और अगले दिन मॉर्निंग, इस टाइप से है ना। उसके बाद मम्मी जी यहाँ पे तुलसी का पत्ता डाल रही थी, सूर्य भगवान का ही वो करके आराधना करके यहाँ पे उन्हीं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर मम्मी जी ने फूल से सजाया, फिर यहाँ पे 1 बाय मम्मी जी ने भोग लगा दिया, फिर 1 बाय बना के, और यहाँ पे सब ने प्रणाम किया। मैंने भी किया था लेकिन मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो जिस बच्चे से मैं करवा रही थी ना वो नहीं कर पाया। इधर भैया वगैरह बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, भैया वगैरह बैठे, सब पूजा के लिए ही आए थे। तो फिर जब मम्मी जी ने पूजा कर लिया उसके बाद एक एक करके सब ने प्रणाम किया, और उसके बाद ये क्लिप दोबारा ऐड हो गई है तो अब मैं इसे डिलीट नहीं करती। थोड़ा थोड़ा दूध डाला मम्मी जी ने, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 सब ने प्रणाम किया। और बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी मान्यता है इस पूजा की, और भगवान से आज तक छठी मैया से जिसने जो भी मांगा है उसको वो पूरा हुआ है, मिला है। तो यहाँ पे ये आंटियाँ भी आई थी जो कि मतलब कोई और हैं, वो सिर्फ प्रसाद लेने के लिए आती हैं हर बार। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देख के कि, और ये ना यूपी साइड से हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इनको भी इतनी इसमें आस्था है। और यहाँ पे हस्बैंड जी को मम्मी जी देती प्रसाद। के बाद फिर सब चले गए घर, मैंने सबको दे दिया प्रसाद वगैरह, और फिर ना थोड़ा चिपचिपा हो गया था तो मैंने कहा चलो लगे हाथ साफ भी कर लेते। तो मैंने किचन में पूरा पोछा लगा दिया। और मैं बस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।